नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार के राजनीतिक क्या सरगर्मी है, इसकी चर्चा को लेकर आपके साथ हूँ। लेकिन इसके केवल आज देश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, विमान दुर्घटना हो गया है गुजरात में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद से लंदन जा रहा है एक विमान, टेक ऑफ करने के बाद ही कुछ टेक्निकल खराबी हो गई और सभी समीप के ही एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर जा गिरा और फिर विमान आग के गोले में बदल गया। उसमें काफ़ी लोग 262 लोग सवार थे, ज़्यादा ही थे, 10 क्रू मेंबर थे और सबसे खास उसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी थे, जो लंदन जा रहे थे बेटी से मिलने के लिए। ये तो आज पूरे देश दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। इसके बाद सूचना मिली, पूरा देश को चिंता में होना स्वाभाविक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। घटनास्थल का विभाग के मंत्री भी, विमानन मंत्री वही पहुंच गए हैं। तो एक बड़ी घटना है। लेकिन आज खास रूप से चर्चा मैं कर रहा हूं, बिहार में आज विपक्षी महागठबंधन की बैठक हुई थी। 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तो काफ़ी अब धीरे धीरे और गर्मा रही है, बढ़ रही है। तो आज बैठक के पहले आपने देखा होगा कि भाकपा माले ने 35-40 सीट की दावेदारी की थी। उसी तरह से मुकेश सहनी भी, जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो 60 सीट की दावेदारी कर चुके हैं। वो तो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार भी हैं। और सीपीआई के जो राज्य सचिव हैं राम नरेश पांडे, कल माले की इस प्रतिक्रिया पर पलटवार किए थे कि भाई पिछली बैठकों में तो तय हुआ था कि हम लोग मिलजुल कर सभी 243 सीट जो इस महागठबंधन में सब मिलजुल कर लड़ेंगे, कोई अलग से सीट की दावेदारी का कोई बयान बाहर से न देगा। लेकिन माले की इस दीपांकर भट्टाचार्य की इस प्रतिक्रिया पर सीपीआई थोड़ा नाराज़ थी। तो खैर, बैठक में कुल मिलाकर बड़ा विस्तारित बैठक आज थी। महागठबंधन में जितनी उप समितियाँ बनी है उसके भी लोग थे। बैठक हुई, फिर हुआ कि सब चर्चा और सब बातें हुई, एकजुटता की बात हुई, हम लोग को मिलजुल कर लड़ना है और फिर बहुमत लेना है, पाना है, ये एक बात हुई। और ये बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं। जो भरोसे की जानकारी है वो ये है कि ये अभी तो कोई बहुत हड़बड़ी भी नहीं दिख रही है, इसलिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे। तो फाइनल सीट शेयरिंग तो अगस्त-सितंबर में भी फाइनल होगा। लेकिन जैसी दावेदारी हो रही है, अब 142 सीट जो पिछली बार राजद लड़ा था, उसे कम के लड़ने का तो उम्मीद नहीं है। 70 सीट कांग्रेस लड़ी थी, तो लगता है कि इस बार 50 सीट पर कांग्रेस यहाँ उसको अवसर मिलेगा महागठबंधन में। अब वीआईपी पार्टी की नई एंट्री हुई है, अब उसको कितनी सीट मिलती है, उम्मीद जताई जा रही है कि 20 के आसपास की सीट उसे मिलेगी। और वाम दल जो मिलकर सीपीआई, सीपीएम और माले को 30 सीट की बात हो रही है, को सब मिला करके। तो एक तो आज चर्चा ये हुई कि सबको मिलजुल कर लड़ना है। आप देख ही रहे हैं, महागठबंधन में हर चुनाव के पहले इसी तरह से सीटों की दावेदारी पहले होती है। और अंततः सीट, ये बात सही है कि राजद बड़े भाई की भूमिका में होगा। पिछले चुनाव में तो राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था, अकेले उसे 70 सीटें मिली थी। तो अब ये की स्थिति ये है जिसकी चर्चा थी। एनडीए में भी वही हालत है कमोबेश, वहाँ भी सीटों की दावेदारी ऐसे ही हो रही है। 2 दलित बड़े नेता चिराग पासवान और जीतनराम मांझी एक दूसरे पर पलटवार, मानो लगता है कि दोनों एक मंच वाले नेता नहीं हैं, दोनों 2 गठबंधन के नेता हैं। इस तरह से बयानबाजी भी हो रही है। वहाँ भी सीट की दावेदारी को लेकर वैसे ही चर्चा हो रही है। जीतनराम मांझी भी चाहते हैं कि उन्हें अधिक सीट मिले। अभी 4 विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, स्वाभाविक है। उसी तरह से चिराग पासवान को भी अधिक सीट चाहिए। फिर भाजपा और जदयू कितनी सीट लड़ेगा वो एक सवाल है। बीजेपी अभी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक विधायक उसके हैं। और इधर जदयू के 43 विधायक हैं, तो कौन कितनी सीट लड़ेगा। लेकिन फिलहाल मुझे तो लगता है, लोग आकलन कर रहे हैं कि जदयू भाजपा दोनों बराबर सीट पर लड़ने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में इस बार लड़ेगी। हाँ, नीतीश जी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश जी ही एनडीए के चेहरा हैं
और कल सरकार बनेगी तो सीएम कौन होगा, अभी एक सवाल बड़ा है। फिलहाल तो बीजेपी की ओर से कोई संकेत नहीं है कि नीतीश जी सीएम नहीं होंगे, लेकिन ये भी ऐलान नहीं किया जा रहा है कि हाँ चुनाव बाद सीएम नीतीश जी ही होंगे। एक द्वंद्व है अभी। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को फिर बिहार आ रहे हैं। इस बार सिवान में उनकी जनसभा होनी है। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। अब तो नेताओं के आने का सिलसिला शुरू ही न हो गया है। तो चुनाव जब नज़दीक है, अब तो एक और देखिए, आपको ये भी जानकारी देनी थी कि जन स्वराज ने सभी 243 सीट लड़ने का अपने स्वतंत्र अकेले अपने बूते लड़ने की बात तो पहले से कर रही है। और प्रशांत किशोर पूरे बिहार में अभी वो जिलों के भ्रमण में भी हैं। इधर आप पार्टी जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली में तो चुनाव हार गए, लेकिन बिहार में आपने भी अकेले सभी सीट पर 243 सीट पर लड़ने की घोषणा की है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी थी बिहार की राजनीतिक चर्चा जो आपके सामने मिली। चर्चा आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए। आपके जहन में कोई सवाल हो उसको भी उठाइए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए।